नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 न्यूज़पेपर हिंदी डिक्टेशन। गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारे देश में गरीबों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली मुफ्त की सेवाओं में पारदर्शिता न होने और भ्रष्टाचार होने के कारण धनी और समृद्ध लोग भी इन मुफ्त की सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं। विराम। आजकल कुछ लोगों के सिर पर पैसे का ऐसा भूत सवार हो गया है कि वे इसे पाने के लिए इंसानियत से गिरने से भी गुरेज नहीं कर रहे। विराम। देश में सरकारों गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं अमल में लाती हैं, लेकिन इनमें फर्जीवाड़े की खबरें अक्सर सुर्खियों में आती हैं। विराम। कभी इन योजनाओं पर समृद्ध लोगों के कुंडली मारकर बैठने की तो कभी सरकारी बाबुओं के भ्रष्टाचार की तो कभी इन योजनाओं को लागू करने वाली संस्थाओं की खबरें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। विराम। पैरा। केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत नाम की योजना और इसी तर्ज पर राज्यों सरकारों ने भी कुछ योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन निगरानी ब्यूरो ने पंजाब के कुछ जगहों पर इसमें फर्जीवाड़े का चेहरा बेनकाब किया है। विराम। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात आयुष्मान योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। ऐसे फर्जीवाड़े देश प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के लिए दीमक का काम भी करते हैं। सरकारों को गरीबों, किसानों और अन्य वर्गों की भलाई की योजनाओं को अमल में लाने के साथ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भ्रष्ट स्थानीय सत्ताधारी अफसर अपने चेहतों को सरकारी योजनाओं की रेवड़ियां न बांट पाए और न ही कोई अमीर गरीबों की योजनाओं को ग्रहण लगा पाए। विराम। सरकार को चाहिए कि वे मुफ्त की आमदनी देने की आश्वासनों के बजाय देश के हर हाथ को रोजगार मुहैया करवाए, मेहनत करने वालों को आमदनी बढ़ाए, महंगाई कम करने के उपाय करें, निजी क्षेत्र में रोजगार करने वालों की तरफ ध्यान दें, यानी उनका भविष्य सुरक्षित करें, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए गंभीरता दिखाए। विराम। पैरा। पिछले कुछ समय से ये सवाल तीखे होने लगे हैं कि क्या आरक्षण का प्रावधान से आरक्षित वर्गों का उत्थान हो गया? क्या उनके बीच से बेरोजगारी दूर हो गई? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हो सका है। फिर भी जिस तरह से हमारे समाज में अनुसूचित जातियों के बहुत सारे लोगों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार आज 21वीं सदी के 21वें वर्ष में भी जारी है। विराम। यह बेहद शर्मनाक
स्थिति है विराम। इसी वजह से अभी आरक्षण का जारी रहना जरूरी है विराम। यह कोई गरीबी हटाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह भागीदारी सुनिश्चित करने का जरिया है विराम। पैरा। दूसरी ओर इन दिनों कुछ राज्य इसे लेकर मतदाताओं को रिझाने का कोशिश में विभाजनकारी कदम उठाते नजर आ रहे हैं विराम। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा के बाद झारखंड ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का कदम उठाया है विराम। ये अब इस देश में नए वायरस की तरह फैलेगी विराम। अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। इसका असर सीधे तौर पर बीमारू राज्यों के प्रवासी श्रमिकों पर पड़ेगा विराम। उन्हें अब अपना घर वापस आना पड़ेगा। क्या इन वापस आने वालों के लिए बीमारू राज्य रोजी रोटी का व्यवस्था कर पाएंगे? अब समाज में नए किस्म का असंतोष उभरेगा विराम। इससे देश का मजबूती पर भी असर पड़ सकता है विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।